आई थिंक दैट सिलेबस इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। ये सिलेबस सबको दिख रहा होगा पूरी तरीके से। ओके। ओके सर। सो एक्चुअली डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर, जैसा कि मैंने कहा था, और सिलेबस के बारे में जो इंट्रोडक्शन से क्लास का जो यूट्यूब चैनल में वीडियो डाला गया है, और उसमें जो मैंने सिलेबस के बारे में एक शॉर्ट वे में डिस्कशन भी किया था, एंड कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने डिस्कशन किया था। सो आज जो है कि हम लोगों का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, फर्स्ट क्लास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जो कि सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कोड भी है, जानना भी चाहिए ELE 303। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो फर्स्ट चैप्टर, जिसको फर्स्ट मॉड्यूल भी हम लोग कहते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फंडामेंटल्स। ऑलरेडी इस सब चीज के बारे में हम लोग जो है कि पहले भी जानते ही हैं, लेकिन हम लोग क्या है कि इस बार जो हम लोग अभी पढ़ाई करेंगे, वन बाय वन करके सारे टॉपिक को क्लियर करना है। इंजीनियरिंग फंडामेंटल्स में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट, जो भी छोटा मोटा डेफिनेशन, ये सब न्यू नहीं है, लेकिन यहाँ से जैसे सोर्सेस एंड टाइप्स, ये हम लोग के लिए कंप्लीट है। आइडियल एंड प्रैक्टिकल सोर्सेस, सोर्स कन्वर्जन, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट सोर्सेस, ये सब टॉपिक जो है एकदम से न्यू लगेगा, क्योंकि ये सब पहले कभी भी 11th 12th या फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में ये सब देखने के लिए नहीं मिलेगा। ओके। एनर्जी स्टोर इंडक्टर कैपेसिटर में यदि पढ़े होगे तो 11 12 या फर्स्ट में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हम लोग आते हैं जो मॉड्यूल नंबर 2 में, जो डीसी नेटवर्क एंड थ्योरम्स है, ये कंप्लीटली नया है। इसमें तरह तरह का लॉज के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और मैं कहना चाहूंगा एक चीज की, जो नेटवर्क है, नेटवर्क, ये बीटेक हो, पॉलिटेक्निक हो, कहीं भी कोई भी कंपटीशंस का यदि हम लोग बात करते हैं, चाहे एसएससी जेई हो, या फिर बीटेक करने के बाद यदि हम लोग गेट का बात करेंगे, गेट, गेट होता है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट, इंजीनियरिंग टेस्ट के लिए होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। तो ये जो नेटवर्क जो होता है, नेटवर्क थ्योरी, ये इलेक्ट्रिकल का बहुत ही कोर पेपर है, बहुत ही कोर पेपर। तो ये सब चीज के बारे में भी तुम लोग जानोगे। डिफरेंट डिफरेंट लॉज, क्या क्या, स्टार डेल्टा, बहुत सारा थ्योरम्स है, कॉन्सेप्ट है, जो कि ये जो चैप्टर नंबर 2 जो है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देख सकते हो 15 आवर का यहाँ पर पीरियड दिया गया है। एसी फंडामेंटल, एसी फंडामेंटल जो चैप्टर है, तो ये बेसिकली हम लोग सिंगल फेज हो या थ्री फेज का कॉन्सेप्ट हो, हम लोग समझते हैं ना कि एसी सप्लाई आ रहा है घर में, तो घर में हम लोग का कौन सा सप्लाई आता है? सिंगल फेज सप्लाई आता है। लेकिन हम लोग का थ्री फेज सप्लाई, सिंगल फेज सप्लाई, इस सब का सारा जानकारी हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। मैग्नेटिक सर्किट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। मैग्नेट्स के बारे में हम लोग यहाँ पर जितना भी परमेबिलिटी, रिलैक्टेंस जो हम लोग पढ़ते हैं, सारे चीजों का डिस्कशन इस चैप्टर नंबर 4 में होगा। यहाँ पर देख सकते हैं सिंगल फेज एसी सर्किट, यदि फिजिक्स फिजिक्स में पढ़ा होगा, RL सर्किट, RLC सर्किट, इम्पीडेंस, बहुत तरह तरह का कॉन्सेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, जैसे सिंगल फेज एसी सर्किट और पैरेलल एसी सर्किट, सीरीज एंड पैरेलल का। वो मत समझना को जो सीधा सीरीज और पैरेलल पढ़े थे, वो नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हम लोग यहाँ पर रेजिस्टेंस, यहाँ पर इंडक्टेंस, एल मतलब क्या होता है? इंडक्टेंस। सी मतलब क्या होता है? कैपेसिटर। तो हम लोग अब सिंपल रेजिस्टेंस का बात यहाँ पर नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पर रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, इस सब का भी बात करेंगे। ठीक है। तो ये जो है 5 नंबर चैप्टर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो टोटल जो 5 मतलब 6 पैरेलल एसी सर्किट मिला करके हम लोग के पास टोटल 6 चैप्टर यहाँ पर है, जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट, डबल ई पॉलिटेक्निक्स का जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और इसको हम मानते हैं कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सपेरिमेंट्स में अभी हम इसमें नहीं जाएंगे, इस पर सब तुम लोग का जो भी कॉलेज वॉलेज जो भी है डिस्कशन होगा, यहाँ पर लेबोरेटरी में सारे इक्विपमेंट है, तो लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट पे नहीं जाएंगे। टेक्स्ट बुक का यदि हम लोग बात करते हैं, टेक्स्ट बुक का, तो मैंने पहले भी कहा था कि कोई एक बुक पढ़ करके हम लोग सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर पाएंगे। ऐसे यदि हम लोग बात करते हैं तो जेबी गुप्ता का BEE मतलब बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जेबी गुप्ता हो या CL बाधवा, तुम लोग नोट डाउन कर सकते हो, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का CL बाधवा, ये बुक भी है कि सर जो कि BH देशमुख ठीक होगा?
BH देशमुख हम अभी सब प्रीफर नहीं करेंगे, ठीक है। एक स्टैंडर्ड बुक CL बाधवा को पढ़ सकते हो, और हम जो पढ़ाएंगे तुम लोगों को वो सफिशियंट होगा तुम लोगों के लिए। BL थेरेजा को भी फॉलो कर सकते हो, ये BL थेरेजा का बुक जो होता है ये भी तुम लोग का एक्चुअली क्या है कि तुम लोग बाबू पॉलिटेक्निक का भी पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। तुम लोग बीटेक पढ़ाई नहीं कर रहे हो कि हम तुम लोगों को कुछ भी बोल देंगे। मैं तो कह रहा हूँ कि सीएल बाधवा का एक बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ने के लिए, स्टार्टिंग करने के लिए उसको ले सकते हो। सीएल बाधवा का जो बुक है वो एक फंडामेंटल बेसिक इलेक्ट्रिकल का बुक रखना चाहिए, सीएल बाधवा जिसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है। सीएल बाधवा मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, राइटर है तुम्हारा C.L. वाधवा। ये बुक तुम लोग फिलहाल खरीद के पढ़ सकते हो, ये ज्यादा कॉस्ट नहीं है इसका। इस बुक का अधिक से अधिक यदि दाम होगा तो 400 के करीब में होगा, ठीक है। और ये बुक तुम लोग के लिए अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, इस बुक को तुम लोग प्रीफर कर सकते हो। CL बाधवा बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का लिए सीएल बाधवा, ठीक है। ये 4 नंबर जो है BL थ्रेजा, AK थ्रेजा, ये सब बुक भी है, ठीक तुम लोग का। अब पॉलिटेक्निक और बीटेक के सेमेस्टर्स के लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो हम लोगों ने पहले भी डिस्कशन किया था, तो वो सब में तो उतना छोटा छोटा चीज में नहीं जाएंगे। हम लोगों ने सबसे पहले चार्ज के कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग समझा था, जो सेकंड सेमेस्टर में ऑलरेडी डिस्कशन हुआ था कि चार्ज क्या होता है। तो चार्ज के बारे में मैंने बताया था, इनहेरेंट प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ एनी मैटर्स, एंड ऑल ऑफ यू नो that any matter is made of atoms, and all of you know that atoms is made of three fundamental particles, that is electron, proton and neutron. And electron having negative charge, proton having positive charge, and neutrons means there is no charge. So as per discussion, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव मतलब नेगेटिव टाइप का चार्ज, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव टाइप का चार्ज। मैंने वहां पर ये भी डिस्कशन किया था जो चार्ज के कॉन्सेप्ट के बारे में, कि जब कोई बॉडी, जैसे हम लोग अभी तुम्हारे हाथ में कुछ है, कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब क्या समझ रहे हैं हम लोग? क्या हम लोग उसको समझ रहे हैं? तो न्यूट्रल। चार्ज का जो कॉन्सेप्ट है ना, जब तुम्हारा चार्ज, मैंने बताया था कि सिंपल, मैंने बताया था इस सब का, और वीडियोस भी बहुत सारा बना हुआ है इसका। मैंने बताया था एटम 3 फंडामेंटल से बनता है, जो कि तुम्हारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और तुम्हारा यहाँ पर न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन, ओके। मैंने ये भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स का मतलब नेगेटिव होता है, प्रोटॉन का मतलब पॉजिटिव होता है, और न्यूट्रॉन्स मतलब यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज, नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं है, क्या है? नो चार्ज। कोई भी बॉडी जब न्यूट्रल कहलाता है, कोई भी बॉडी को जब न्यूट्रल बोलते हैं, उसका मतलब एक चीज को ध्यान रखना होगा कि न उस बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन वो बराबर हो। अब कोई भी बॉडी को यदि हम लोग बोलेंगे कि नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, तभी जाकर के इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होने पर वो बॉडी हम लोग का क्या हो जाएगा? नेगेटिव। सेम टू सेम, यदि नंबर ऑफ तुम्हारा सिंपली इलेक्ट्रॉन लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन यदि हो जाता है तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जस्ट वेट 1 मिनट। सो चार्ज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, हम उतना फंडामेंटल में नहीं जाएंगे बाबू, क्योंकि हम लोग को बस थोड़ा सा जानकारी लेना, ठीक है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज हम लोग समझ सकते हैं। अब ये जो चार्ज का जो कॉन्सेप्ट है, यही से हम लोगों का चार्ज के बारे में बताइए कि SI यूनिट होता है कूलम,
सिंबल होता है क्यू। कैपिटल क्यू भी हो सकता है और स्मॉल क्यू भी हो सकता है। अब सिमिलरली हम लोग जब चार्ज को समझ जाते हैं तो हम लोगों के सामने में आता है करंट, क्योंकि चार्ज का जो फ्लो, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो को ही हम लोग कहते हैं करंट। तो वहां से हम लोग जो है इलेक्ट्रिक करंट को समझ सकते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? आई थिंक सबको पता होगा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल सबको पता है, आई। एच पर डेफिनेशन आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ओके। एसआई यूनिट का यदि हम लोग बात करते हैं, सबको पता है एम्पियर होता है। एसआई यूनिट अभी लग रहा होगा सबको कि इजी पढ़ाई हो रहा है, लेकिन हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही जाएंगे ना। सिलेबस में इजी है तो इजी ही होगा अभी। एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। सिंबल होता है कैपिटल ए। अब ये I इज इक्वल टू क्यू बाई टी है टी है, तो 1 एम्पियर को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते क्या? 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम टाइम का सेकेंड, मतलब 1 कूलम पर सेकेंड। 1 एम्पियर क्या है? कोई भी कंडक्टर में जब 1 कूलम चार्ज पर यूनिट टाइम मतलब पर सेकेंड में फ्लो करता है, दैट इज कॉल्ड 1 एम्पियर ऑफ करेंट। दैट इज कॉल्ड व्हाट? 1 एम्पियर ऑफ करेंट। ये सिंपल सा मैंने एक सिंपल बताया। अब जैसे चार्ज जो होगा, चार्ज जैसे सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सब छोटा छोटा चीज है, जो बेसिक चीज है, जो जानकारी अब रखना भी चाहिए। जैसे 1 कूलम चार्ज है और 1 सेकेंड में फ्लो करता है, तो कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, कितना हम लोग का, ये सब सबको पता होना चाहिए। एक फॉर्मूला ये भी पढ़ा होगा, Q इज इक्वल टू एन ई। एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड और E इज व्हाट? E दैट इज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, और जिसका वैल्यू होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। छोटा छोटा चीज है, बेसिक चीज है, जो जानना चाहिए स्टार्टिंग से पहले। अब चार्ज कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिक करंट, ये सब का कॉन्सेप्ट जो हम लोग समझ रहे हैं, छोटा छोटा चीज है ये सब, ठीक है ना। कोई इसमें टफ चीज हम लोग नहीं देख रहे हैं। चार्ज समझे, करंट समझे, यूनिट को समझे, है ना। अब ऐसे करते हैं हम लोग, अब क्या समझ सकते हैं कि पोटेंशियल क्या होता है? व्हाट इज पोटेंशियल? कोई बता सकते हो क्या पर व्हाट इज पोटेंशियल? हम लोग कोई भी एक यूनिट पॉजिटिव, कोई भी चार्ज, है ना, कोई भी एक अनदर चार्ज में जब हम लोग लाते हैं, जाहिर सी बात है या तो रिपल्सन होगा या तो अट्रैक्शन होगा। अब यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, टेस्ट चार्ज, हम लोग कोई पॉजिटिव चार्ज के पास लाएंगे तो हम लोगों को जो वर्क करना पड़ेगा, जो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा, वर्क, है ना। उसी को हम लोग कहते हैं क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तुम लोग का देखो ये तो छोटा छोटा चीज पार हो गया, फिर भी तुम लोग अभी तक कंफ्यूजन में। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? तो छोटा सा चीज है। यदि हम लोग बात करते हैं कि कोई इन्फिनाइट से कोई बॉडी को, कोई चार्ज को, कोई इन्फिनाइट से कोई चार्ज को ला रहे हैं, तो हम लोग का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हुआ। और एक टर्म होता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस? वो अलग है, वो सिंपली वही चीज है, लेकिन कोई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, मतलब तुम्हारे पास यदि पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, तो ए से लेकर के बी तक में जो हम लोग ले जाते हैं कोई भी चार्ज को, उस समय जो वर्क करना पड़ता है वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस। या फिर कोई इन्फिनाइट से कोई चार्ज को किसी पॉइंट में ला रहे हैं, वो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए V इज इक्वल टू, तो सर उसमें जो इन्फिनिटी से लाते हैं तो उसमें वर्क डन नहीं होता है क्या? तो वही तो है, एक ही चीज तो है। जी V सर। इज इक्वल टू W/Q। V इज इक्वल टू W/Q, ठीक है।
डिफरेंस बात कर, एक्चुअली क्या है कि ये जो डिस्टेंस होता है इस एज कम्पेयर टू यहाँ पर नेग्लिजिबल होगा, बहुत लार्ज डिस्टेंस। और ए और बी का बात करते हैं तो वी ए और वी बी, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस में वी ए माइनस वी बी इजिकल टू कहां से कहां तक वर्क, ए से लेके बी पॉइंट तक डिवाइडेड बाई क्यू चार्ज। तो ये जो कहलाएगा ये कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। एक ही चीज है, यूनिट भी सेम है, सब कुछ सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज दिस यूनिट? तो यूनिट इज वोल्ट। क्या यूनिट होता है तुम्हारा? ये वोल्ट होता है। इसका यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का? सबको पता भी होना चाहिए क्या होता है, वोल्ट होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है। अभी हम एकदम बेसिक जा रहे हैं कि आज थोड़ा माइंड क्लियर कर लो, टॉप में जाएंगे हम, ठीक है। अब हम एकदम बेसिक जा रहे हैं कि एकदम, मतलब देखो पढ़ा बहुत दिन से क्लास वाला छूट गया है, अचानक से अभी हार्ड पढ़ा देंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, बोले सर क्या पढ़ा। हम इसीलिए एकदम बेसिक पे जा रहे हैं कि चलो एकदम बेसिक पे चल रहे हैं, अभी छोटा छोटा चीज को पढ़ा रहे हैं, टेंशन लेने का कोई बात नहीं है इसमें अभी, ठीक है। पढ़ोगे पूरा चीज, सारा चीज क्लियर होगा, एकदम क्लियर है, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज बताओ आप, ये सब भी पता ही होगा, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस सबको पता ही होगा। रेजिस्टेंस क्या होता है? व्हाट इज रेजिस्टेंस? बताइए सबको। अपोजिशन ऑफर टू द फ्लो ऑफ करंट, सबको पता है, मैंने लिखाया भी था, इसको पढ़ाया भी था। अपोजिशन ऑफर्ड, करंट को फ्लो करने में रुकावट, चार्ज को फ्लो करने में अपोजिशन ऑफर्ड। सर ऑपोजिशन फ्लो ऑफ करंट लिख सकते हैं। अपोजिशन ऑफर्ड वही की चीज टू द, सर, किसी भी करंट में बहने वाले जो उसको रुकावट पैदा करता है उसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। आप थोड़ा इंग्लिश बोलना होगा बाबू, ठीक है, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश इंग्लिश सीखना में होगा। Opposition offered to the flow of current, opposition offered to the flow of current, रेजिस्टेंस यही होता है जो रुकावट पैदा करे, तब ना रेजिस्टेंस का सिंबल हम लोगों का ऐसे। हिंदी में नहीं चलेगा सर? नहीं चलेगा, एक वर्ड हिंदी नहीं चलेगा, ठीक है, आदत डालो, एक वर्ड हिंदी नहीं चलेगा। अपोजिशन ऑफर टू द फ्लो ऑफ करंट, यही होता है रेजिस्टेंस, यही होता है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस के लिए बेसिकली हम लोग आर से ही लिखते हैं, और इसका एसआई यूनिट जो होता है, एसआई यूनिट इज ओम, सिंबल होता है दिस इज ओमेगा। इस सिंबल का क्या नाम है पता है सबको ना, क्या बोलते हैं इसको? इसको सूचित तो ओम द्वारा किया जाता है ना सर? हाँ तो लिख, तो सो रेजिस्टेंस का मतलब हम लोग समझे कि ऑपोजिशन ऑफर टू द फ्लो ऑफ करंट। तो बेसिकली चार्ज का फ्लो को, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो को कोई भी कंडक्टर में जो बाधा रुकावट पैदा करे वो कहलाता है रेजिस्टेंस। नाम से भी पता चलता है, हिंदी का भी मीनिंग वही होता है, रुकावट, प्रतिरोध, सिंबल होता है ये। और इस तरह से हम लोग देख सकते हैं सर्किट में, इस तरह से देख सकते हैं आर है और ऐसा यूनिट ओम होता है। अब कभी कभी ये चीज भी आ जाता है जो कि हम लोग बहुत ही बचपन क्लास में पढ़े हुए हैं कि सपोज दैट कोई भी कंडक्टर है मेरे पास, कोई भी कंडक्टर है, तो कहा जाता है कि रेजिस्टेंस जो होता है किस किस फैक्टर पे, कंडक्टर का किस किस फैक्टर पे हम लोग का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। सपोज दैट ये कंडक्टर है, इसका मान लेते हैं कि लेंथ एल हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिसको हम लोग कहेंगे वो ए हो जाता है, ए मान लेते हैं, ठीक है। सो छोटा छोटा चीज है, जानना भी चाहिए कि फैक्टर जो होता है, किस किस फैक्टर, रेजिस्टेंस जो होगा यहाँ पर कंडक्टर का किस किस फैक्टर्स पे हम लोग यहाँ पर डिपेंड करेगा। तो ऐसे ये सब पता ही है, फिर भी मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ शॉर्ट वेज में ताकि थोड़ा सा याद रहे कि रेजिस्टेंस जो होता है वो कंडक्टर के किस किस बातों पर निर्भर करता है, किस किस बातों पर डिपेंड करता है। तो सबको पता होगा कि यदि हम लोग बात करते हैं कि जो फैक्टर्स होता है, जो रेजिस्टेंस का यदि हम लोग बात करते हैं, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ का होगा, जितना ज्यादा लंबा होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। रेजिस्टेंस जो होता है वो 1/a होता है, मतलब
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जितना ज्यादा मोटा करेंगे रेजिस्टेंस कम होता है। अभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पढ़ाई हो रहा है, आगे पढ़ते जाओगे, हम लोग जो ट्रांसमिशन लाइन्स में तार को जो मोटा करते हैं, तार को जो मोटा करते हैं उसका भी क्या कारण है, वो सब धीरे धीरे पढ़ोगे जब इलेक्ट्रिकल का पढ़ाई शुरू होगा, अच्छे से सेमेस्टर्स पास करोगे। एरिया जितना ज्यादा मोटा करेंगे, जितना ज्यादा मोटा करेंगे तार को, उतना ही हम लोगों का रेजिस्टेंस कम होगा। तार को मोटा जितना करेंगे, रेजिस्टेंस हम लोगों का उतना ही कम होगा। तो यही से एक फॉर्मूला हम लोग का आया था, आर प्रोपोर्शनल टू सिंपल एल बटा ए, और यही से हम लोग फिर समझे थे आर प्रोपोर्शनल टू, सॉरी, आर इज इक्वल टू रो एल बटा ए। और आई थिंक सबको पता होगा कि रो का मीनिंग क्या होता है, सबको पता होगा। यहाँ पर एक फॉर्मूला जो हम लोग के पास आया है, तो यहाँ से हम लोग फिर निकाल सकते हैं कि रो इज इक्वल टू आर ए बटा एल। रेजिस्टिविटी, हम लोग यहाँ पर रो को क्या समझते हैं, रेजिस्टिविटी। यहाँ पर रो क्या है, रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता, जिसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टिविटी, और बहुत सारा नाम है। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध, ये बहुत सारा रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी मतलब प्रतिरोधकता। यदि एसआई यूनिट का बात करते हैं, एसआई यूनिट रेजिस्टिविटी का बहुत सिंपल है। एसआई यूनिट देख सकते हैं, रेजिस्टेंस का क्या होता है यहाँ पर, ओम। एरिया का क्या होता है, मीटर का स्क्वायर। लेंथ का क्या होता है, मीटर, मीटर होता है, सॉरी, मीटर, मीटर कट गया, तो ओम मीटर। तो एसआई यूनिट इज सिंपल ओम मीटर, हम लोग देख सकते हैं एसआई यूनिट इज ओम मीटर। सो छोटा छोटा चीज है, फर्स्ट क्लास में बेसिक जानकारी होना चाहिए कि भाई चार्ज क्या होता है, करंट क्या होता है, पोटेंशियल क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा कंडक्टर का। सो रेजिस्टिविटी क्या होता है, छोटा छोटा चीज है। रेजिस्टिविटी एक्चुअली हम लोग का कोई भी कंडक्टर का जो रेजिस्टिविटी होता है, मटेरियल, मटेरियल है ना, मटेरियल से उसका मेजर करते हैं मटेरियल पे, किस टाइप का मटेरियल है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, हर चीज का अपना अपना रेजिस्टिविटी होता है, हर मटेरियल का अपना अपना रेजिस्टिविटी का वैल्यू होता है। तो छोटा छोटा चीज है जो फर्स्ट क्लास में, एक बेसिक इंट्रोडक्टरी क्लास में ये सब जानकारी होना चाहिए। धीरे धीरे क्लासेस जैसे जैसे चलेगी वैसे वैसे पूरा कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, एक महीना होते होते सारी चीजें क्लियर होते जाएगी कि नहीं हमको पूरा इलेक्ट्रिकल समझ में आ रहा है। आई होप तुम लोग को समझ में आ रहा होगा कि क्या हम लोगों को इस सब्जेक्ट में पढ़ना है। ठीक है।